जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस शक्तिशाली जल के बारे में। यह तो दोस्तों सभी जानते हैं कि इस सृष्टि की जब रचना हुई तो सबसे पहले यहाँ पर जल ही जल था, यानी सबसे पहले ईश्वर ने जल की रचना की। इस जल के महत्व के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन आज मैं इस जल से अपने प्राणों को कैसे शक्ति मिले और आप सर्वोपरि सबसे अलग दिखाई दें, वह कैसे होगा। हाँ दोस्तों, प्राण के बारे में आप क्या जानते हैं? प्राण जब तक शरीर में हैं तब तक कहेंगे कि यह शरीर जिंदा है। जब प्राण निकल गया तो उसे निर्जीव मृत घोषित कर दिया जाता है। प्राण से ही हमारे शरीर में सारी क्रियाओं का संचालन होता है, और क्रियाओं का संचालन ही क्या, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां हमारी सभी वहीं से चलेंगी अगर प्राण होंगे तो। लेकिन इस प्राण के होते हुए भी व्यक्ति कभी कभी इस प्रकार की कुंठित भावनाओं से ग्रसित हो जाता है कि वह जीवित ही नहीं रहना चाहता, या फिर हिंसक प्रवृत्ति पे उतर आता है और अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। प्राण वास्तव में वह है जिसमें आनंद की अनुभूति होती है, प्रेम की अनुभूति होती है, हमें हर शुभ का बोध होता रहता है, उसे प्राण कहा जाता है। प्राण को केवल श्वास ना समझें, श्वास तो प्राण का भोजन है। यौगिक क्रियाओं वाले इसी भोजन से, यानी श्वासों के द्वारा, विभिन्न प्राणायामों के द्वारा प्राणों को खुराक भेजते हैं और प्राण बलिष्ठ होते हैं, आनंदमय होते हैं। आज मैं वही खुराक जल के द्वारा आप कैसे ग्रहण करेंगे। इस जल में भी वह शक्ति होती है जो प्राणों की बेहतरीन खुराक है। बस आपने एक गिलास में पानी भर लेना है। दिन में कभी भी, जरूरी नहीं है कि कोई समय हो, आपने गिलास में पानी ले लेना है, पीने का शुद्ध जल। और पीने से पहले अपने श्वासों को खींचना है लंबा, फेफड़ों में भर लेना है। अब फेफड़ों में भरने के बाद आपने श्वास को छोड़ते हुए ओम प्राणाय स्वाहा इतना बोलने के बाद एक घूंट जल पीना है। दूसरी बार फिर श्वासों को खींचना है और फिर श्वासों को छोड़ते हुए ओम प्राणाय स्वाहा फिर जल को एक घूंट जल पीना है। और तीसरी बार भी इसी प्रकार से श्वासों को खींचना है और फिर छोड़ते हुए ओम प्राणाय स्वाहा और एक घूंट जल पीना है।
बस अब आप 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद इस पूरे जल को पी लें। दिन में एक बार कर लें। क्रिया करें तो बैठकर करें, इत्मीनान से करें। किस तरफ मुख रखें किस तरफ ना रखें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। किस दिन से शुरू करें कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने दिन करना है इसका भी कोई मतलब नहीं है। कभी छूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप अगर ये प्रयोग शुरू कर देंगे तो आपके प्राणों में इतनी शक्तियां आने लग जाएंगी कि आप अपने दूसरे साथियों से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ महसूस करने लगेंगे। व्याधियां भी दूर होने लगेगी। काम करने को मन करने लगेगा। अटके हुए काम भी बनने लग जाएंगे। जब मन करेगा काम करने का तो आपके काम भी बनेंगे। आपका जितना भी डिप्रेशन है या कहते हैं वो सब दूर हो जाएगा। डिप्रेशन नाम की तो कोई बीमारी रहेगी ही नहीं। पर आप इतना सा दिन में एक बार कर लिया करें। छोटी सी प्रक्रिया है दोस्तों। भले ही प्रयोग छोटे छोटे बड़े आसान होते हैं परंतु इनका महत्व बहुत बड़ा हुआ करता है। तो करेंगे तब पता चलेगा। कर लेना। अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बता देना। आपके लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।